अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है बंदा और दरवेश का मुकालमा। इसमें हम रूहानी, दीनी, इस्लामी और दुनियावी मसाइल जो आजकल होते हैं या जिसको जो मसला दरपेश है उस पर एक मुकालमा करते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई किसी मौजू पे बात करनी हो तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल कर सकते हैं। उस मौजू पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बंदा: बाबा जी, मैं एक कंपनी में नुमाइंदा हूँ। मुझ पर टारगेट का बहुत दबाव होता है। उसी दबाव में मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मिन्नतें, समाजतें या नौकरी छीनने का डर दिखाकर ज़्यादा स्टॉक दे देता हूँ। मुझे आर्थिक फ़ायदा होता है, तनख्वाह मिल जाती है, मगर डीलर का पैसा डेड स्टॉक यानी न बिकने वाले माल में फंस जाता है और इसका बड़ा नुकसान होता है। फिर अगर अगले महीने टारगेट पूरे न हो तो कंपनी मुझे निकाल देती है। मैं अपने आर्थिक फायदे के लिए डीलर का लाखों डुबो देता हूँ। बाबा जी, क्या मेरा अमल बुरा है? क्या अल्लाह के पास पकड़ होगी? दरवेश: बेटा, सुनकर दुख हुआ। तुम्हारा अमल दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचाता है। ये सिर्फ कारोबारी चालाकी नहीं, अमानत की खिलाफ वर्जी है। बंदा: बाबा जी, मैं खौफ में होता हूँ। नौकरी से जाने का डर होता है, घर चलाना है, मैं फिर कैसे न करूँ? दरवेश: बेटा, डर समझ में आता है, मगर डर को जुल्म का जवाब मत बनाओ। जब तुम किसी को उनके हक से महरूम करके अपना फायदा बढ़ाते हो तो तुमने अमानत तोड़ दिया है। अमानत टूटे तो एतबार खत्म होता है और एतबार खत्म होने से रोजगार खुद खतरे में पड़ जाता है। बंदा: बाबा जी, तो मैं क्या करूं? अगर मैं टारगेट पूरा न करूं तो नौकरी जाएगी। दरवेश: बेटा, दो रास्ते हैं, रास्ते हक और रास्ते खौफ। पहले हक पर ठहरो, कंपनी से शफाफ बात करो, टारगेट्स की हकीकत वाजे करो, रिटर्न या बेचने की सहूलत मांगो। अगर कंपनी गैर माकूल दबाव डाले तो इज्जत से रास्ता बदलना बेहतर है, मगर नुकसान की तलाफी किए बगैर न निकलो। बंदा: बाबा जी, और जो नुकसान हो चुका है वो वापस कैसे होगा? दरवेश: बेटा, तौबा करके अमली तलाफी करो, एतराफ और हिसाब करो। सबसे पहले अपने किए का इकरार करो और हर डीलर के साथ होने वाले नुकसान का हिसाब निकालो। डीलर से खुले दिल से बात करो, माफ़ी मांगो, सूरत हाल वाज़ेह करो और जहां मुमकिन हो अपनी तनख्वाह या दूसरे ज़राए से मुआवजा देने की पेशकश करो। कंपनी में पॉलिसी की बेहतरी की कोशिश करो, रिटर्न, प्रमोशन या रीमार्केटिंग जैसे हल पेश करो ताकि डेड स्टॉक का खतरा कम हो। अमली इक़दामात लो, फालतू स्टॉक वापस लेने, मुश्तरका प्रमोशंस या डीलर को फरोख्त में मदद देने के तरीके अपनाओ। रिकॉर्ड रखो, हर बात फ़ोन और मैसेज का रिकॉर्ड रखो। मकसद शफाफियत और बात की वजाहत है, जवाब नहीं। दिल की सफाई और सदका करें, मगर याद रखो, हक की वापसी सदके के बगैर कामिल नहीं होती। पहले हक अदा करो, फिर सदका बरकत बनेगा। मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली सीखो, छोटे सैंपल ऑर्डर्स दी, पीओ के मुताबिक डिलीवरी या मुश्तरका प्रमोशन की पॉलिसी बरोकार लाओ ताकि दोबारा ऐसा ना हो। बंदा: बाबा जी, क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेने से अल्लाह माफ़ करेगा? दरवेश: बेटा, अल्लाह बड़ा रहीम है, मगर सच्ची तौबा अमल जाती है। नादमे दिल, हक की वापसी और आइंदा ऐसा न करने का पक्का इरादा। अगर लोगों के हकूक वापस न किए गए तो सदका उसका न अमल बदल नहीं, असल तलाफी ज़रूरी है। बंदा: बाबा जी, दिल डरा हुआ है, मगर तुम्हारी बात समझ आ रही है। अगर मैं तलाफी शुरू कर दूं तो क्या लोग मान जाएंगे? दरवेश: बेटा, सच्चाई और कोशिश लोगों के दिल जीत लेती है। शफाफियत दिखाओ, छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। वक्त दरकार होगा, मगर एतबार वापस हो सकता है और तुम्हारी रूह हल्की हो जाएगी। बंदा: बाबा जी, अगर मैं उसी रास्ते पर चलता रहूं तो? दरवेश: बेटा, दुनियावी सजा भी है, एतबार खत्म, तलकात टूटते हैं, रोजगार खतरे में पड़ता है और आखिरत में भी जवाब देना होगा। बेहतर यह है कि आज ही कदम उठाओ, नियत बदलो, तलाफी करो और आइंदा दयानतदारी से काम लो।
दोस्तों अगर ये मुकालमा आपको पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को तक भी पहुंच सके। और अगर आप किसी मौजू किसी भी सिलसिले में कोई सवाल करना चाहें, कोई मौजू पे बात करना चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।